दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं आर्मी जीडी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तो हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है आपका महानदी पर है। कहाँ है? महानदी। और महानदी कहाँ बहती है? आपका उड़ीसा में बहती है। कहाँ बहती है? उड़ीसा में। तो आपसे अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है। तो आपका दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 पर बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है। तो ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो अनुच्छेद 52 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति है आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है। नाथुला दर्रा कहाँ है। तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। मुंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो मुंडेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुरान का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो कुरान का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है। तो पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि इंटरनल इंडिया का लेखक कौन है। तो इंटरनल इंडिया का लेखक इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूरा पूछने का चांस रहता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति कौन है। तो जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपके इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो अब जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। कौन है? हॉकी है। तो आपसे पूछ सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां है। कितनी है? 12। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संविधान में हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो 395। कितने थे? 395। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है
कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं का। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1969 ईस्वी को। कब हुआ था? 1969 ईस्वी को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। राइन नदी कहाँ बहती है? तो राइन नदी आपकी जर्मनी में बहती है। कहाँ बहती है? जर्मनी में बहती है। उसी प्रकार आपसे पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25-25 है। कितनी है? 25-25। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। कौन है? नील नदी है, जिसकी लंबाई है 66-90। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। कथक नृत्य का संबंध किससे था? तो कथक नृत्य का संबंध बिरजू महाराज से था। किससे था? बिरजू महाराज से था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? तो आपका ओडिसी नृत्य से है। किससे है? ओडिसी नृत्य से है। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन हमें मिला था। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।